रेफरेंस सर्किल पर हम देखें कि पार्टिकल पी मूव कर रहा है अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। पार्टिकल पी सरकमफ्रेंस पर मूव कर रहा है और पार्टिकल पी की परछाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, एक्चुअली प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन परछाई ही है, एन एन परछाई है पी की। तो पी के मोशन के साथ एन का मोशन कहाँ है? ओ से वाई, वाई से वापस ओ से फिर वाई डैश और फिर वापस ओ। एन का मोशन अलोंग वाई वाई डैश है, किसके अबाउट? पॉइंट ओ के अबाउट। अब आप ध्यान से देखना, हम एन के मोशन को चार सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। एन के मोशन को हम चार सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? देखना जरा। जब तक पी एक्स से पहुंचा वाई तक, तब तक एन आपका पहुंचा ओ से लेकर वाई तक। जब ये पी पार कर गया वाई को और पहुंचा एक्स डैश तक, तो एन वाई से उतरकर आ गया वापस ओ पर। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, जब पी पहुंचा एक्स डैश से वाई डैश पर, तो ये आपका एन ओ से पहुंच गया वाई डैश तक। और जब ये पार्टिकल पी पहुंचा वाई डैश से एक्स पर, तो एन पहुंच गया कहां? वापस ओ पर। तो इस पार्टिकल पी को पूरा एक सर्किल लगाने में, एक चक्कर लगाने में एक टाइम लगा, जिसे हमने कहा था कैपिटल टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, और जितना टाइम पीरियड है पी का, उतना है, उतने ही टाइम में एन ने क्या काम किया? ओ से एन तक, वाई तक गया, वाई से ओ तक गया, ओ से वाई डैश, फिर वाई डैश। अब यहां हम चार पार्ट ले लेते हैं पूरे इस सर्किल का। पी को एक्स से वाई डैश तक पहुंचने पे कितना टाइम लगेगा? जितना टोटल टाइम लगा उसका एक चौथाई, T/4। फिर y से x डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल p को? बिल्कुल उतना ही टाइम लगेगा, यानी टोटल टाइम T/4। लेकिन अगर हम कहें कि x से y होते हुए x डैश पर पहुंचने में p को कितना टाइम लगेगा? T/4 टाइम ये लगा, T/4 ये टाइम लगा, तो लगा T/2 टाइम। कितना लगा टाइम? टाइम लगा T/2। फिर यहां से x डैश से y डैश तक, तो T/4 और लग गया, T/2 में T/4 और ऐड कर दो तो 3T/4। फिर वाई डैश से एक्स तक पहुंचने में लगा अगेन T/4, तो T3T/4 में T/4 ऐड कर दो, पूरा का पूरा एक टाइम पीरियड पूरा हो गया कैपिटल टी। तो इस पार्टिकल पी के मोशन को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स से वाई, वाई से एक्स डैश से वाई डैश, वाई डैश से। और टाइम का ऑब्जर्वेशन हमने कहां से स्टार्ट किया? टाइम जीरो वहां लिया जब पार्टिकल पी जस्ट एक्स से चलना शुरू हुआ। अब T/4 टाइम में पार्टिकल P ने x से y तक का डिस्टेंस कवर किया अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। लेकिन इतने टाइम में n ने क्या किया? O से लेकर y तक गया। फिर जब P गया y से लेकर x डैश तक, तो n वापस y से O तक आ गया। फिर जब गया P x डैश से y डैश तक, तो n O से y डैश तक पहुंचा। फिर जब P पार्टिकल पहुंचा है y डैश से x तक, तो n वापस पहुंच गया कहां? O पर। तो अब n के मोशन के टोटल हमने चार पार्ट बना लिए। एक पार्ट बन गया O से Y तक जाना, अगला पार्ट बना Y से O तक आना, फिर बना O से Y डैश तक जाना तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट बना Y डैश से लाकर O तक आना। अब इन चारों पार्ट में कितना टाइम लगेगा? जितना टोटल टाइम लग रहा है उसका एक चौथाई हर पार्ट में लगेगा। O से Y डैश तक, Y तक जाने में T/4 टाइम, एक चौथाई टाइम पीरियड। Y से O तक आने में फिर वापस एक चौथाई टाइम, तो O से जाना और वापस O तक आने में कितना टाइम होगा? एक चौथाई टी, एक चौथाई टी, T/4 प्लस T/2, T/2। O से Y डैश तक जाने में फिर से T/4 का टाइम लगा, तो T/2 यहां तक लग चुका था, तो Y डैश पर पहुंचते हुए कितना टाइम इसको हो जाएगा? T/2 में T/4 ऐड कर दोगे, 3T/4। और वापस वापस O पर पहुंचा ही Y डैश से, तो एक बार T/4 और टाइम लग गया, तो कितना हो गया? पूरा टाइम पीरियड आपका टी हो गया। तो इस पूरे मोशन को हमने प्राइमरीली चार सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। पहला सेगमेंट T/4 का, अगला सेगमेंट T/4 का, फिर अगला सेगमेंट T/4, फिर अगला सेगमेंट T/4। ये मेजर चार सेगमेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार हम इन्हें यूज करेंगे, बहुत बार यूज करेंगे।
ये मेजर है। T/4 का पहला पार्ट, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट अनदर T/4, यानी कि जहां तक टाइम T/2 हो गया। फिर तीसरा सेगमेंट T/4 का, जहां तक टाइम हो गया टोटल टाइम 3T/4। और फिर चौथा सेगमेंट T/4 का, जहां तक टाइम हो गया आपका कैपिटल टी। अब हम यहां लेंगे, क्या लेंगे, टाइम। 4 सेगमेंट में लेंगे टाइम, लेकिन टाइम के बाद कुछ और हम लेंगे। टेबल बना रहे हैं, एक बड़ी सी टेबल बना रहे हैं, ढेर सारे इसमें फिगर्स लिखेंगे, ढेर सारे फिगर्स लिखेंगे। टाइम के बाद मैं पहला रो बनाता हूं, क्या, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी। ठीक है। और याद रखिएगा कि ये जो ओमेगा है यहाँ, ये जो ओमेगा है इस इक्वेशन में y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी में, जो ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड है पार्टिकल टी की। तो ओमेगा को जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ओमेगा को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 पाई/कैपिटल टी सर्कुलर मोशन के हिसाब से। तो इसलिए इस ओमेगा टी को मैं लिख लेता हूं y इक्वल्स a साइन 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी। कुछ भी नहीं है, वही इक्वेशन है, ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर लिया बस। ठीक है। और बाकी सारी इक्वेशंस में ओमेगा में ही लिख रहा हूं, बाकी सारी इक्वेशंस में ओमेगा में लिख रहा हूं डायरेक्टली। तो पहला हमारा स्लॉट है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमारा वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी। कितनी है वेलोसिटी, ओमेगा की टर्म्स में लिख रहा हूं वेलोसिटी को, ए ओमेगा, कॉस 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी। अब मैंने इस वाले ओमेगा को क्यों नहीं लिखा, ये 2 पाई/कैपिटल टी, उसका हमें यूज ही नहीं पड़ेगा। टाइम तो एक्चुअली हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो इसलिए हमें इस स्मॉल टी को सब्स्टिट्यूट करना है कैपिटल टी की टर्म्स में, इसलिए मैंने यहाँ वाले ओमेगा को 2 पाई/कैपिटल टी लिख लिया है। वेलोसिटी के बाद में आता है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्ट इक्वेशन हम 2 पाई/कैपिटल टी में ही लिखेंगे। तो कितना था एक्सेलरेशन, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर के बाद में क्या था, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर 2 पाई/कैपिटल टी इंटू टी, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है जी। इसके बाद में आपका क्या बनता है, रिस्टोरिंग फोर्स। भाई रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, बस मास का डिफरेंस आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है ये, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जैसा मास जैसा एक्सेलरेशन वैसे ही फोर्स, बस मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला पैरामीटर क्या हमने लिखा था, काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी। कितना था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वाई में लेके चल रहा हूं मैं इसको या टाइम में लेके चलूं, बताओ। हाँ, चलो टाइम की फॉर्मेट में ले लेते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को, टाइम की ही फॉर्मेट में ले लेते हैं, ताकि सब कुछ टाइम की फॉर्मेट में है तो इसे भी टाइम की फॉर्मेट में ही रखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम ए ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर, इस वाले ओमेगा को मैं लिख लेता हूँ कैपिटल T/T इंटू टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी फाइंड कर ली थी हमने, पोटेंशियल एनर्जी ओमेगा की टर्म्स हम फाइंड करें तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू निकल कर आया था आपका हाफ एम, हाफ एम
ओमेगा स्क्वायर, या पहले ए स्क्वायर लिखूं, ओमेगा स्क्वायर, और ये आ रहा है साइन स्क्वायर 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, टू टू टू, ये आपकी। और फिर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी में तो कुछ था ही नहीं, टोटल एनर्जी तो सिंपली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। कितनी कितने इफेक्ट हो गए, एक 7 पैरामीटर्स हैं सारे मिलाकर के, ये 7 पैरामीटर्स हैं। अब हम इन्हें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे कि कौन क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन घट रहा है, कौन बढ़ रहा है, कौन अपनी जगह टिका हुआ है, और अगर कोई घट रहा बढ़ रहा है तो उसके घटने बढ़ने का पैटर्न क्या है, क्या तरीका उसके घटने बढ़ने का, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। अब टाइम के हमने 4 स्लॉट बनाए हैं, टाइम के हमने 4 स्लॉट बनाए हैं, इस पूरी रो पे मैं टाइम लिख रहा हूं। पहला टाइम स्लॉट कौन सा था, जब 0 से लेकर के t/4 तक का टाइम हुआ, कैपिटल T/4। अगला टाइम का स्लॉट कौन सा है, अगला टाइम का स्लॉट था जब टाइम हो गया था t/4 में t/4 ऐड करके t/2। उसके बाद अगला स्लॉट कौन सा है टाइम का, अगला स्लॉट में फिर t/2 में हम t/4 ऐड करें तो ये बनता है 3t/4 टाइम। और उसके बाद में कौन सा स्लॉट है, टी। हाँ, एक एक मिस्टेक हो गई मुझसे, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, एक मिस्टेक हो गई मुझसे। चलो मैं यही को इसको जुगाड़बाजी कर दूं, इसको मैं ले लेता हूँ t/4, इसको ले लेता हूँ t/2। ओके, और फिर ये लेना पड़ेगा मुझे 3t/4, और फिर टाइम पूरा का पूरा, टाइम 0 पर भी तो देखना है ना क्या है, ये कैपिटल टी हो गया। तो टाइम t/4, ये वाला जो t/4 है, ये टाइम कितना है, ये टाइम आपका है 0। 0 टाइम पे भी तो देखेंगे ना क्या बना, एक स्लॉट तो ये बना 0 से t/4 तक का, एक बना t/4 से t/2, दूसरा बना t/4 से t/4, 3t/4, फिर बना 3t/4 से लेकर t तक का। अब सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट देखते चले जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, 0 पर, 0 टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, t/4 पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, t/2 पर क्या है, 3t/4 पर क्या, और पूरा टाइम पीरियड होने पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, यहां मैं भरता चलूंगा, पहले हम इसको सॉल्व करते चलते हैं, अलग से सॉल्व करते चलते हैं। तो मैंने पेपर अलग उठाया ये, और डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है आपकी y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, एट टी इक्वल 0, यहाँ स्मॉल टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 0। y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0। कितना बना ये, पूरा स्ट्रेट लाइन में ही करता चला जाऊं मैं। y इज इक्वल टू a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो a इंटू 0, और ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 0 हो गया। सर्किल कर देते हैं हम। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, और आपको पता ही है कि n कहां से चलता है टाइम 0 पर, 0 से चलता है। टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट है 0। उसके बाद आगे लेते हैं, एट टाइम इक्वल्स कैपिटल T/4, एक चौथाई टाइम होने पर y की वैल्यू कितनी होगी, a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T, और इस स्मॉल t की वैल्यू, इस स्मॉल t की वैल्यू मुझे रखनी है कितनी, कैपिटल T/4। तो देखना जरा ध्यान से, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, बचा आपका a साइन π/2, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, याद कीजिए, साइन 90 की वैल्यू होती 1। तो सिंपली क्या बचा, ये ए बचा, क्या बचा, ए है डिस्प्लेसमेंट, कब है डिस्प्लेसमेंट, t/4 टाइम पर। तो t/4
टाइम के नीचे और डिस्प्लेसमेंट के सामने मैंने लिख दिया कितना है डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट है। और आप अच्छी तरह जानते ही हैं कि टाइम 0 पर एन कहाँ है, ये रहा अपनी मीन पोजीशन पर। और टी को एक्स से वाई तक पहुंचने में एक चौथाई टाइम पीरियड लगा, और उस एक चौथाई टाइम पीरियड में एन कहाँ पहुंच गया, वाई पर। तो अब देखो जरा ध्यान से, वाई पर जब ये पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते हो जाएगा पूरी रेडियस ऑफ सर्किल के इक्वल। रेडियस ऑफ सर्किल कितनी, ए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट वाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ए हो गई, स्मॉल ए एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गई। कब, जब टाइम हुआ t/4। अब t/2 टाइम पर देखें जरा, t/2 टाइम पर देखें तो एट t इक्वल्स कैपिटल t/2, y इक्वल्स a साइन 2 पाई कैपिटल T इंटू t/2। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, a साइन पाई। साइन पाई का मतलब 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। टाइम टाइम t/2 पर, टाइम t/2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। टाइम t/2 पर डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट के सामने टाइम t/2 के नीचे मैंने लिख दिया क्या, 0। और कैसे है ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं क्या, कि यहां से पार्टिकल चला टाइम 0 से, टाइम t/4 पर यहां पहुंचा y, और एक बार और t/4 टाइम लगा, यानी t/2 टाइम होने पर फिर वापस मीन पोजीशन पर पहुंच गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब वापस मीन पोजीशन पर पहुंच गया, मीन पोजीशन पर खड़ा है तो मीन पोजीशन से कितना दूर है, 0। मीन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 0 आ गया। ओके, अब उसके बाद आगे देखें, टाइम 3t/4 पर एट t इक्वल्स 3t/4, y इक्वल्स a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू 3t/4 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, ये बनेगा a साइन, देखो कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, ये कैंसिल, ये बन जाएगा आपका साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 अगर आपको याद हो तो ये होता है साइन 270। एक स्टेप में लगा दूं इसमें 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री की वैल्यू है -1। तो a इंटू -1, कुल मिलाकर ये क्या बचा, अब आपका ये बना -a। -a है डिस्प्लेसमेंट, कब, टाइम t इज इक्वल टू 3/4 पर। तो टाइम 3t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, -a है। कैसे आप इसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, t/4 पर डिस्प्लेसमेंट कितना, पूरा a के बराबर, फिर t/2 पर वापस लौट कर आ गया, लेकिन 3t/4 यानी एक चौथाई टाइम और हुआ, आधा आधा टाइम पीरियड होने के बाद एक चौथाई टाइम और कहां पहुंचा, ये y डैश पर। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, निगेटिव डायरेक्शन में, और कितना हो गया, पूरी सर्किल की रेडियस के इक्वल, यानी a के इक्वल। तो t/4 पर, 3t/4 पर पार्ट n आपका यहाँ है, कितना डिस्टेंस पर है, -a, a रेडियस ऑफ सर्किल है, वही आपका फॉर्मूले से निकल कर आ रहा है। अब देखें पूरा टाइम पीरियड होने पर क्या होता है, पूरा टाइम पीरियड होने पर क्या होता है, एट t इक्वल्स कैपिटल T, तो y इक्वल्स क्या होगा, a साइन 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू कैपिटल T, और कितना बना जी ये आपका, a साइन 2 पाई, कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल हो गया आपका, साइन 2 पाई यानी साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 होती है। तो अब कितना हो गया, ये 0 हो गया। 0 हुआ कितने पर हुआ, पूरा कैपिटल T होने पर। टाइम पीरियड कैपिटल T होने पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, टाइम पीरियड कैपिटल T होने पर डिस्प्लेसमेंट है 0। कैसे समझेंगे इसे हम, रेफरेंस सर्किल पर, ये रहा टाइम 0 पर चला यहाँ से, t/4, t/2, 3t/4, और 3t/4 में t/4 और ऐड कर दो तो टाइम पीरियड पूरा होने पर वापस अपनी जगह मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पर खड़ा है, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन की डिस्टेंस कितनी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0।
तो अब यहाँ एक छोटी सी कहानी और लिख देता हूँ जो आपके नोट्स में नहीं है लिखी हुई, थोड़ा सा ही मैं और लिख देता हूँ। यहाँ पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पार्टिकल क्या है, यहाँ पार्टिकल मीन पोजीशन पर है। यहाँ पार्टिकल क्या है, यहाँ पार्टिकल है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। यहां पार्टिकल फिर से क्या आ गया, फिर से मीन पोजीशन पर आ गया। और यहां क्या है, यहां है ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर। और यहां फिर से कहां आ गया, फिर से वापस मीन पोजीशन पर पार्टिकल आपका आ गया। मीन पोजीशन से चला t/4 टाइम में पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंचा, फिर 3t, फिर t/2 टाइम पर मीन पोजीशन पर वापस आ गया, फिर 3t/4 टाइम पर निगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचा, और टाइम पीरियड पूरा होते होते वापस अपनी मीन पोजीशन पर ही आ गया। अब डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो टाइम जीरो पर हम पहले से फाइंड करते हैं वेलोसिटी को। बिल्कुल वही तरीका, एट टाइम इक्वल जीरो, v इज इक्वल टू, v का मैं पहले फॉर्मूला लिख लू, v इज इक्वल टू है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा को लिखा मैंने कैपिटल t/2 इंटू टी। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू जीरो। इस स्मॉल टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने जीरो। तो अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ ये तो जीरो हो गया, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो क्या बना, ए ओमेगा कॉस जीरो। अब कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ए ओमेगा इंटू 1 कितना बना, ए ओमेगा। ये आपके पास आया जी ए ओमेगा। वेलोसिटी है कितनी, ए ओमेगा है वेलोसिटी, कब, टाइम जीरो पर। तो टाइम जीरो पर मैं वेलोसिटी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, टाइम जीरो, जीरो के नीचे वेलोसिटी के सामने कितनी है, वेलोसिटी है ए ओमेगा, जो भी वैल्यू हो ए की और ओमेगा की। उसके बाद टाइम, टाइम इक्वल्स कैपिटल t/4। तो वेलोसिटी कितनी निकल कर आएगी, वेलोसिटी निकल कर आएगी आपकी ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल t/4। ये ऑनलाइन क्लास की मेहरबानी है जो मैं आपको खेल करके दिखा रहा हूँ ये, वरना क्लास में या सामने होते तो सब कुछ अपने आप करते, आप फटाफट फटाफट होता चला जाता। तो अब यहाँ कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा आपका ए ओमेगा कॉस पाई बाय टू। कॉस पाई बाय टू का मतलब होता है कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो कितना आंसर बना, जीरो। जीरो है वेलोसिटी कब, टाइम t/4 पर। टाइम t/4, टाइम t/4, वेलोसिटी जीरो। और ये आप समझ सकते हो, रेफरेंस सर्किल से भी समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, देखो, टाइम जीरो पर बहुत तेजी के साथ ये चला अपनी मीन पोजीशन से, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण इसकी वेलोसिटी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। जब टाइम t/4 पर पहुंचा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो वेलोसिटी जीरो, सारी की सारी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पहुंचकर y पर पहुंचकर t/4 टाइम पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई। अब इसने फिर लौटना शुरू करा, फिर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। देखते हैं टाइम t/2 पर वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम t/2 पर वेलोसिटी इसकी कितनी होने वाली है, एट t इक्वल्स कैपिटल t/2, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू t/2। तो बना जी आपका ए ओमेगा, कैपिटल टी कैंसिल, पाई बचा, कॉस पाई, कॉस पाई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, ए ओमेगा इंटू -1 माइनस ए ओमेगा, माइनस ए ओमेगा, इसकी वेलोसिटी आ गई t/2 पर। t/2 पर वेलोसिटी कितनी है, t/2 पर वेलोसिटी लिखते हैं, t/2 टाइम पर वेलोसिटी के सामने कितना लिखा, -a ओमेगा।
अब ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, देखना जरा ध्यान से। टाइम 0 पर भी वेलोसिटी ए ओमेगा है, t/2 पर भी ए ओमेगा, लेकिन माइनस आ रहा, मतलब क्या, टाइम 0 पर इसका मोशन मोशन था कहां से, ओ से वाई की तरफ को, t/4 पर यहाँ पहुंचा, t/4 से लौटा, और जब ये यहाँ आ गया ओ पर t/2 पर, तो अब इसका मोशन कहाँ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ को है, इसीलिए आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। देखें आप 3t/4 पर कितनी वेलोसिटी निकलती है, तो एट t इक्वल्स 3t/4, v इक्वल्स a ओमेगा cos 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू 3t/4, क्या बनता है, t से t कैंसिल, ये कैंसिल, a ओमेगा cos 3 पाई बाय 2, a ओमेगा cos 270 की वैल्यू वही होती है जो cos 90 की है, कितनी है, 0, सिंपल सी बात है, 0 आ गई। 3t/4 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 3t/4 पर लिखते हैं वेलोसिटी, 3t/4 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, समझिए, टाइम 0 पर वेलोसिटी ए ओमेगा, t/4 पर एक्सट्रीम पर पहुंच गया, वेलोसिटी 0, t/2 पर वापस मीन पोजीशन पर आ गया, वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा, और अब जैसे जैसे मीन पोजीशन को पार करके दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स से कह रही वापस आ, वापस आ, वापस आ, और ये घटाते घटाते वेलोसिटी को इसने, रिस्टोरिंग फोर्स ने वाई डैश पर पहुंचकर 0 कर दिया। तो टी 3t/4, ये टाइम लगा t/4, ये टाइम लगा t/4, ये टाइम लगा t/4, कुल मिलाकर कितनी बार t/4 लग गया टाइम, 3 बार। 3t/4 पर पोजीशन कितनी, माइनस एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम, और वेलोसिटी 0। टाइम t पर देखें कितनी वेलोसिटी होने वाली है, एट t इक्वल्स कैपिटल T, v इक्वल्स a ओमेगा cos 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू कैपिटल T, कैपिटल T कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या, a ओमेगा cos 2 पाई, cos 2 पाई मतलब cos 360 डिग्री, cos 360 डिग्री और cos 0 दोनों की वैल्यू होती है 1, तो कितना बना ये, अब बना आपका a ओमेगा, a ओमेगा आ गया कहाँ, t पर, t पर वेलोसिटी वापस कितनी हो गई, a ओमेगा कैसे हो गई, कि 3t/4 पर वेलोसिटी यहाँ 0 थी, अब रिस्टोरिंग फोर्स कैरी से वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ, चल ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लग रही है, देखो फिर याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू मोशन नहीं होती। जब ये मीन पोजीशन की तरफ पार्टिकल आ रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स मोशन की डायरेक्शन में, वेलोसिटी और मोशन फोर्स एक डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी बढ़ते 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 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचेगा, वापस उतनी ही हो गई जितनी वेलोसिटी से इसने शुरू किया था। कितनी वेलोसिटी शुरू किया था टाइम 0 पर, ए ओमेगा, तो टाइम टी पर भी वापस ए ओमेगा ही वेलोसिटी हो गई। सेम यही प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करी है, फिर एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू, टाइम को रखते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा, फिर यहाँ इसमें टाइम को रखते चले जाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स अपने आप आ जाएगी, ये तो एक जैसे है बिल्कुल, बस जो आंसर आएगा एक्सीलरेशन का उसमें मास और लग जाएगा तो वो अपने आप ही रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो सब जगह एक सही आएगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप ये टेबल बनाएं और मुझे सब के सब व्हाट्सएप करें अपने टेबल चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना।